हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरस्टी गाइड पर। दोस्तों, आज हम सभी इस लेक्चर में तिरंगा बैच जो कुमार गौरव सर द्वारा चलाया गया है, लुसेंट का रिवीजन कराया गया है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी अगर लगातार यह लेक्चर देखेंगे तो आप सभी का स्ट्रेटेजी के मजबूत होने वाला है। हम सभी आपके लिए डेली एक लेक्चर लेकर आएंगे जो कुमार गौरव सर चलाएंगे। तो दोस्तों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र की जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो एरर अभिलेख पर मिला है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। उसके बाद है दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख कनिंग राज खारवेल के शासक का है। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्र दामन के समय का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के शासनकाल का है। नासिक का जो है गौतम बालस्त्री के समय का है। एल्होल अभिलेख जो है फुलक सिंह द्वितीय के समय का है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश के समय का है। ग्वालियर का अभिलेख जो है वो है प्रतिहार नरेश के समय का है। और भीतरी व जूनागढ़ का जो है चंद्रगुप्त के समय का है। उसके बाद जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में थ्योरी है। तो जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग थ्योरी जो दी थी वो चार्ल्स लियन ने दिया था। हंस तथा सत्येंद्र नाथ बोस ने बिंग्स बोसन की थ्योरी दी थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 में आया था। शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है 2005 में लागू। 2 फरवरी 2006 को हुआ तथा मनरेगा इसका नाम 2009 में पड़ा। जैव विविधता संरक्षण एक्ट 2002 में आया। उसके बाद है भारत के फर्स्ट वायसराय कौन है? तो भारत के फर्स्ट जो वायसराय हैं वो कैनिंग जी हैं। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव है जो 1757 प्लासी युद्ध के बाद बने थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बैरन हेस्टिंग है तथा भारत के फर्स्ट भारतीय गवर्नर जो थे राजगोपालचारी जी हैं तथा भारत का फर्स्ट गवर्नर जो है वो विलियम बेटिंग जी हैं। उसके बाद पीएम जन धन योजना जो 28 अगस्त 2014 को चालू हुई। फिर उसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना जो 11 अक्टूबर 2014 को जय प्रकाश नारायण की जयंती पर। मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को इसमें टीकाकरण किया जाता है। सौभाग्य योजना जो 25 दिसंबर 2017 को। स्वच्छ भारत जो है 2 अक्टूबर 2014 को चली है योजना। जल जीवन मिशन जो है 25 दिसंबर 2019 को चली। टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 तक इसका लक्ष्य है। शहरी आवास योजना जो है वो 31 दिसंबर 2021 को चली। पेट्रोलियम 20% एथेनॉल जो चलाना है 2025 तक इसका लक्ष्य है। उसके बाद भारत संविधान सभा जो है 28 अगस्त को संविधान सभा में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। क्रिप्स मिशन का गठन 1942 में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में। फिर इसके बाद जो है 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में बनाई गई। इसमें 389 जो सदस्य थे उसमें से 93 सीट देसी रियासतों थे। कुल मिलाकर दोस्तों इसमें 389 सीट थी जिसमें से 93 जो सीट थी वो देसी रियासत थी। उसके बाद 1955 में एसबीआई का गठन हुआ। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। हमारे जो उस समय की पीएम थी इंदिरा गांधी ने किया था। न्यूनतम कोष प्रणाली 1957 में आई जिसमें से 200 करोड़ रुपये आरबीआई के पास होने, जिसमें से 115 करोड़ जो है वो गोल्ड के रूप में तथा 85 करोड़ एफडीआई मतलब फॉरेन करेंसी के रूप में रहता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय जो है विजय बैंक तथा देना बैंक का हुआ। पंजाब बैंक में विलय जो हुआ है ओरियन बैंक तथा यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ था। मूल संविधान में अनुसूची 8 में मूल संविधान के अनुसूची
में अनुसूची 8 थी तथा वर्तमान में 12 हैं। फर्स्ट अनुसूची में 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। दूसरे अनुसूची में जो है वो वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है तथा तीसरे अनुसूची में जो है शपथ का वर्णन किया गया और चौथी अनुसूची में जो है वो राज्यसभा की सीटों का वर्णन। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन का वर्णन। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा तथा मेघालय, मिजोरम के प्रशासन का वर्णन। फिर सातवीं अनुसूची में सूची संघ का वर्णन है। आठवीं अनुसूची में जो है राजभाषा का वर्णन जो 22 है और नवीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची में ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई तथा दल बदल इसमें प्रावधान दिया गया है। 73 जो 11वीं अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया जिसे पंचायती राज के बाद 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका इसमें जोड़ा गया है तथा इसके पास 18 कार्य क्षेत्र हैं। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें जो है मनोनीत राष्ट्रपति साहित्य, कला, साहित्य, विज्ञान मतलब इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रपति इसमें नियुक्त करते हैं। राजतरंगी जो है कल्लड़ की है तथा महाभाष्य जो है पतंजलि की है तथा इंडिका जो है मेगास्थनीज की है और किताब उल हिंद जो है अल बरूनी की है। रहेला जो है इब्न बतूता का है तथा सीयू की जो है हेंग स्वांग का है जो चीन का एक दार्शनिक था। भारत का फर्स्ट जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो 26 जुलाई 1950 को मनाया गया। 22 जुलाई 1943 को हमारे संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था तथा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया था तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को हमारे संविधान ने स्वीकार किया था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं और गायत्री मंत्र इसमें थर्ड केस के मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया जो सूर्यदेव से संबंधित है। 10वें में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। समुद्र वर्षा वन जो है प्रवाल भित्ति जो समुद्रगत वर्षा वन है वो प्रवाल भित्ति में सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है तथा पृथ्वी के फेफड़ों जो अमेजॉन वर्षा वन को कहते हैं जो ब्राज़ील में है। नील नदी वरदान किसे कहते हैं, किस देश को कहते हैं तो वो मिस्र को कहते हैं। भारत बजट प्रणाली संस्थापक जो हैं जेम्स विल्सन जी हैं। रेल बजट प्लस आम बजट पिछले 2017 में विवेक देसाई समिति के अनुसार आया था। फिर उसके बाद आज़ाद भारत का फर्स्ट बजट जो है षष्ठमुखम शेट्टी जी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का फर्स्ट बजट जो है जॉन मेसाई ने पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री जो है मोरारजी देसाई जी हैं। संविधान सभा में 189 सीट हैं जिसमें से 15 सीट जिसमें 15 जो महिला सदस्य थी। देसी रियासत से एनी मस्किन जी थी। मुस्लिम जो महिला थी एक थी वो बेगम एजाज स्कूल थी। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।